ओके कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन की टेक्निक है इसमें। बस y इक्वल टू कितना गिवन है हमको, x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये गिवन है ना। ऑल राइट। और इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो बस सिंपल कुछ नहीं है। सबसे पहले वो dy बाई dx निकालते हैं हम। तो 2 टाइम क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2। और दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। हमने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया बेटा, जब हम चेन अप्लाई किए तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2x, एक्स एक्स माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट इसके कौन कौन बनेंगे बेटे, 2 वंस अगेंस्ट कॉमन ले लिया जाएगा, तो ये 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया बेटे? यस सर, आ गया। तो ये है ना, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे बोलिए जरा। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 1 2। ओके, 0 1 2। ऑलराइट। तो क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है अपने को, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। इस टाइम पे 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 है और 2 है। अब क्या करना, नोटिस करना है एफ डैश एक्स का साइन। एफ डैश एक्स मीन्स dy बाई dx। ओके, तो 1 से छोटे के लिए इसमें चेक करेंगे, जो फैक्टराइज फॉर्म है पूरा वाला, ठीक है, ये वाला इसमें चेक करना है। तो 1 से स्मॉल पुट करते हैं, 0 भी तो क्रिटिकल है, 0 से स्मॉल पुट करो। 0 से स्मॉल पुट करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा। इज दिस एंड 0 एंड 1 के बीच में अगर पुट करेंगे, 0 से लेस पुट करेंगे तो पॉजिटिव कैसे आएगा? तीनों निगेटिव होंगे, ऑल 3 निगेटिव। दिस इज ऑल्सो निगेटिव, दिस इज ऑल्सो निगेटिव, ऑल 3 फैक्टर आर निगेटिव, सो इट इज निगेटिव। और 0 से 1 के बीच में पुट करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, 2 निगेटिव आएंगे। नहीं 2 निगेटिव कैसे आएंगे 0 से 1 के बीच में? 0 से 1 से निगेटिव रखेंगे, 0 से छोटा रखेंगे तो सारे निगेटिव, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। तो 0 से लेस में पूरा निगेटिव है। 0 से 1 के बीच में पुट करना है तो ये एक्स पॉजिटिव हो गया। 0 से 1 के बीच में ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, यस ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव आएगा। और 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, तो निगेटिव रहेगा। एंड 2 से ग्रेटर में सारे पॉजिटिव आएंगे। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर वेयर y इज इंक्रीजिंग। लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स इन, पॉजिटिव कहां कहां है बेटा, 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, y इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट? नहीं है सर। चल, तो बाकी का खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर तुम डाउट पूछो तो हम बताएं। तो हम मैक्सिमम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बेटा क्वेश्चन करिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। 7th वाला भी इम्पोर्टेंट है, 9th वाला भी इम्पोर्टेंट है। 9th वाला काफी पहले 5 नंबर में आया था, अभी तो इसके चांसेस कम है, बट अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। और ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है या 2 MCQ में आ सकता है। 10th क्वेश्चन, 11 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। ठीक है। MCQ में आपका 13 क्वेश्चन आ सकता है, MCQ है ही। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करके रखिए। 14 क्वेश्चन वेरी मोस्ट वाला बता दो। 14 बता, 13 14 दोनों हम करा देते हैं, क्योंकि 13 हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 13 में क्या करना है अपने को? 13 में fx कितना है अपने पास? fx है x पावर 100 एंड प्लस साइन x माइनस 1। बताना क्या है? ऑन विच इंटरवल fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग चेक करना है। तो f डैश x निकालेंगे तो कितना आएगा? 100x पावर 99 एंड प्लस cos x। ठीक है, और ये -0 हो जाएगा। तो cos x जो है बेटा वो बिलोंग करेगा -1 में 1। ठीक है, और cos x में इतना दम नहीं है कि 100x की पावर n को 99 है, तो ये गिवन इंटरवल में जो जब ये डिक्रीज करेगा तो x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तभी f डैश x निगेटिव आएगा। ठीक है, ऑल राइट भाई। ये 100x की पावर 99 निगेटिव कब आएगा? जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव होगी। और हमारे गिवन ऑप्शन में कहीं भी नेगेटिव रीजन नहीं दिया है। 0 से 1 भी पॉजिटिव है, π/2 से पाई भी पॉजिटिव ही है, तो 0 से पाई नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। बट एग्जाम में कोई ऑप्शन इन्वॉल्व कर सकता है, इसके MCQ को चेंज कर सकता है या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। 14 हमारे साथ देख लो, 14 इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के लिए 14 कई बार आ चुका है। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन जो है हमारा, fx इक्वल टू क्या गिवन है? x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। दिस इज द 14th क्वेश्चन। ओके, नाउ this function is increasing in closed interval 1 2. Where increasing? F is increasing in closed interval x belongs 1 and 2. All right. So f is increasing. For what value of a? We have to find the value of a. All right. तो यहां से हम क्या करेंगे? f डैश x कैलकुलेट करेंगे एंड दिस गिव्स अस 2x plus a. All right, and f1 will be greater than 0. f1 will be greater than 0. 2 plus a equals f2 also will be greater than 0. ओके, दोनों को लेके चलते हैं हम। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट से हमको मिलेगा 2 प्लस ए। अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब a इज ग्रेटर देन 2 हो। दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स a is greater than -2. -2. a is greater than -2.
तो दूसरे वाले में पुट करेंगे तो 4 प्लस a is greater than 0 means a is greater than -4. So basically, 4. any value of a that is greater than -2 will be हाँ, correct. या -2 infinity. इसको प्लॉट कर देते हैं हम, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं तो -2 से ग्रेटर ये है, ग्रेटर देन -2, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पे -2 है और ये -4 है, तो दोनों का कॉमन रीजन ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये x a इज ग्रेटर देन -2 है एंड a इज ग्रेटर देन -4 है, तो कॉमन रीजन में a इज ग्रेटर देन -2 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स इन -2 टू इंफिनिटी। आंसर एक आप चेक कर सकते हैं इसका। सर इसमें मुझे पूछना है कि x बिलोंग्स टू 1,2 क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे अगर ओपन होता तो उसके आंसर में कुछ डिफरेंस आता है? बेटा ओपन होता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता, ठीक है। हाँ जी, कहलाता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता, फिर हम उसका एनबीडी देखते। आंसर शीट में देखो ये क्लोज इंटरवल है कि ये ओपन इंटरवल है, -2 पे देख रहे हो सर। आई होप क्लोज होना चाहिए। सर इंटरवल नहीं गिवन है, लेकिन जो a इज ग्रेटर देन -2 बस इतना गिवन है। इतना गिवन है तो इक्वल नहीं लगाया ना, नहीं तो इक्वल नहीं लगाया तो फिर ओपन इंटरवल की वो है, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर लेते हैं बचे हुए टाइम में। तो बेटा मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत सिमिलर है, ठीक है। इनके मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम, अगर वो हमारा निगेटिव आया तब तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो मिनिमा है। क्रिटिकल पॉइंट उसी तरह निकालना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 हो जाए, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए क्रिटिकल पॉइंट पे, then second derivative test fail, then neither maximum second derivative test fail, second derivative test fail। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब ये फेल हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, इस पर एफ 0 होता है और इसके पहले फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है और इसके बाद हमारा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है, और ये हमारा x है, कोई वैल्यू होगी x की। तो अगर हम x से छोटी वैल्यू के लिए देखें तो लेफ्ट में पॉजिटिव है फंक्शन, और उससे बड़ी वैल्यू के लिए देखें तो क्या है, फंक्शन हमारा निगेटिव है, डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग को जा रहा है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव as we pass from critical point, then it is called point of maxima, okay।
एंड इसके कन्वर्स में ये डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एंड ये इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और ये क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू ए, यहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। अब a से छोटी वैल्यू के लिए ये निगेटिव है, a से बड़ी वैल्यू के लिए ये क्या है, पॉजिटिव। ये जो डेल्टा लिखे हैं, डेल्टा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इनफाइनाइटेसिमल नंबर है, और इसको पॉजिटिव, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज पॉसिबल। और ऐसे पॉइंट को एनबीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनबीडी मतलब नाइबरहुड, मीन्स पड़ोस का पॉइंट। ओके, नाइबर पॉइंट कहते हैं, नाइबर पॉइंट। ओके, क्योंकि नाइबरहुड की स्पेलिंग थोड़ी लॉन्ग होती है तो मैथ्स में शॉर्टकट में एनबीडी लिखते हैं। ठीक है, नाइबरहुड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर वो अपना साइन चेंज करता है क्रिटिकल पॉइंट के नाइबरहुड पे, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, जो भी हम चेंज देख रहे हैं कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव साइन चेंज करता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज करेगा तो मिनिमा होगा, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर साइन विल नॉट चेंज, अगर साइन नहीं चेंज हुआ, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बस इतनी ही थ्योरी है मैक्सिमा मिनिमा पे रिगार्डेड, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत भयंकर भयंकर बनते हैं। अभी आजकल तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने लगे हैं और लॉन्ग आंसर में भी इसको जगह नहीं मिलती, नहीं तो पहले के टाइम पे ये लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन रखता ही रखता था मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पॉइंट वापस समझाना क्या था? हाँ बेटा, नेबरहुड पॉइंट एक बार वापस समझाना सर। नेबरहुड का मतलब है, जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन आया, ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन ले लेते हैं। इसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है। तो 1 से छोटा 0.999999 एज स्मॉल एज पॉसिबल, इसके जस्ट बिहाइंड लेफ्ट में और इसके जस्ट राइट में। 1 से बड़ा मीन्स 1.00000001 एज स्मॉल एज पॉसिबल। नाइबर की मीनिंग समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर हम इतने 9 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 1, बट इट इज इक्विवेलेंट 1, नॉट एग्जैक्ट 1। ये 1 के लेफ्ट में कोई बहुत नजदीक का पॉइंट है, ठीक है, वेरी क्लोज पॉइंट है। और अगर हम 1.000001 लिखें तो ये भी हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1। तो ये 1 के राइट में इसका नाइबर पॉइंट कहलाएगा। इससे भी अगर इफ वी कैन कंसीडर एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो ये हमारा उससे भी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम ज्यादा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। और मैक्सिमम मिनिमा ग्राफ की हेल्प से भी बताया जा सकता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसी फंक्शन का और ये कर्ल ऐसे आएगा, तो ये हमारे लोकल मैक्सिमा कहलाएंगी। जितने माउंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? लोकल मैक्सिमा कहलाएंगी। और ये क्या कहलाएगी? लोकल मिनिमा कहलाएगी। एब्सोल्यूट की बात करेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल में, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या
एब्सोल्यूट मिनिमा, ग्लोबल एब्सोल्यूट या ग्लोबल की बात करते हैं तो उसको क्लोज इंटरवल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये अभी किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ को देख करके भी हम बता सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना इजी नहीं होता, और ग्राफ के बारे में हम ज्यादा डीप में जाते भी नहीं चाहते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, हमारा फर्स्ट वाला क्या करना है, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, जिसको 0 करना है। पहले हम प्रियॉरिटी देते हैं सेकंड डेरिवेटिव को, मतलब एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे और इसके साइन को नोटिस करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे, मिनिमा। और अगर ये लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे, हम मैक्सिमा बोलेंगे। बस इतना ही काम करना है, हम ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल नहीं कराने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा आपको अभी इस मोमेंट पे। ठीक है, तो बाकी सारी डेफिनेशंस हैं बुक में, वो सब ठीक है, उसका कोई नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे अगर ये यहां से शुरुआत होता है, तो इसमें देखो एक पर्टिकुलर ये है मैक्सिमा, लेकिन ये है मिनिमा। ये मैक्सिमा छोटा है, मिनिमा बड़ा है, तो कोई पर्टिकुलर लोकल मिनिमा, नाम मिनिमा है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर लोकल मैक्सिमा से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, एनी पर्टिकुलर लोकल मैक्सिमा कैन बी लेस देन any particular local minima and vice versa. Means any particular local minima can be greater than any particular local maxima. क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर है। तो अभी पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हालांकि यहां से ज्यादा आता नहीं है इतना, हम आते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्टली। एग्जाम्पल नंबर 18 का डिस्कशन करते हैं। इसका डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 का। तो इसमें क्या है, फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ऑलराइट, अपना टास्क क्या है, एफ डैश एक्स निकालना। कितना आने वाला है, 6x² माइनस 12x प्लस 6, 5 का 0 हो जाएगा, x का 1। लगे हाथ तुरंत का तुरंत एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो इमीडिएट, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो 12x एंड माइनस 12। ओके, अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, यहां से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गई, 1 आ गई, जिस पे एफ डबल डैश एक्स क्या है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल्ड एट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे हम, अब हम 1 से छोटी कोई वैल्यू लेके देखते हैं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। इसका साइन चेक करना है एफ डैश एक्स का। अगर ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाता है, मीनिंग मालूम है ना, इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव, और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट टू राइट में मतलब कि 1 बीच में है, 1 से छोटे से 1 से बड़े के लिए अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तब तो हमारा मैक्सिमा है, और सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमा होगा।
तो यहां पे देखते हैं तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कोई भी वैल्यू रख लो, चाहे 1 से लेस चाहे 1 से मोर, एफ डैश एक्स तो क्या आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। एफ डैश एक्स इज always greater than 0 for all x. Okay, x belongs 1 minus delta to 1 plus डेल्टा। अब बेटा इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1 माइनस डेल्टा टू 1 प्लस डेल्टा का मतलब 1 से छोटे और 1 से बड़े के बीच में कोई भी नंबर ले, उसके लिए क्या है, ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ऑफकोर्स 1 पे तो 0 होगा ही, तो ये साइन नहीं चेंज कर रहा। तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, यहां नहीं लगेगा, change its sign while moving from left to right, via 1 से होकर के अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, साइन नहीं चेंज कर रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज एक्स इक्वल टू 1 इज, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 1, जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है ना, नो मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। ओके, एंड फाइनली हम लिखेंगे इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। यस सर, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 18 हो गया, 19 में क्या है, 19 में इसका तो करने को कर सकते हैं हम, चलो करेंगे हम कैलकुलस मेथड से ही, ग्राफिकल मेथड भी इजी है, ठीक है। 3 प्लस मॉड एक्स, आपको दोनों बता देते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ मालूम होगा, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ये नेगेटिव एक्स आता है एक्स इज लेस देन 0 पे, और एक्स आता है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, और अगर इसी में 3 प्लस मॉड एक्स बनाएंगे हम तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब एक्स को 0 रखेंगे, ये फंक्शन जो हमारा टूटेगा, ये फंक्शन टूट जाएगा 3 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, और 3 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जिसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ से देखने में क्या पता चल रहा है, मिनिमम वैल्यू है, कहां पर है, एक्स इक्वल टू 0 पर है, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। y इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मिनिमा एग्जिस्ट एंड एक्स इक्वल टू 0, फिर इसमें कुछ करना नहीं है, अगर हम ग्राफ से बता रहे हैं तो कैलकुलस नहीं करना है, ठीक है। मिनिमा एग्जिस्ट
add x equals to 0 and its value is minimum value is 3. मिनिमा है, मिनिमा एग्जिस्ट करती है, कहां पे एग्जिस्ट करती है? एट x इक्वल टू 0 पे एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 3. मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट. मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो अब देख लीजिए एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है, इसको डेरिवेटिव कर दीजिए. 3 माइनस एक्स ऐसे लिखो, पहले एफ एक्स ले लो. 3 माइनस एक्स, अब कैलकुलस मेथड देख लो. 3 प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. अब इसी को ड्राइव कर दो अलग अलग. मॉडुलस फंक्शन का फंक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे? ऊपर वाले को अलग ड्राइव करेंगे, नीचे वाले को अलग. तो x इक्वल टू -1 ऊपर आया और नीचे क्या आया? +1 आया. ठीक है. x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. ठीक है. ओके. और इक्वल 0 पे तो इक्वल 0 पे 1 नहीं आएगा, इक्वल 0 पे ये कांस्टेंट होगा. ठीक है. x इक्वल 0 पे ये कांस्टेंट होगा. यहां पे 0 इक्वल 0 पे 3 लिख देता हूं. ठीक है. यहां 3 आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे. तो एफ डैश 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे. ठीक है. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो साइन चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है? कहां से चेंज कर रहा है? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0. तो क्रिटिकल पॉइंट तो 0 हो गया बेटा. क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है. इवन दो ये मॉडुलस फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है. ठीक है. देख रहे हो? LHD RHD बराबर आना चाहिए. LHD -1 आ रही, RHD +1 आ रही. अगर चैप्टर 5 में जाए, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो हम ये बात कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है. यहां शार्प टर्न आ रहा है. ये जो पॉइंट है जहां y इक्वल टू 3 है, जहां पे शार्प टर्न होता है वहां पे डिफरेंशिएशन, सपोज दैट ये कर्व है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा. शार्प टर्न पे कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता. तो आल्दो हम कहें तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. पहली बात ये जान लीजिए, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. तो इसको तो डेरिवेटिव मेथड से करना एक हाइपोथेटिकल है. ठीक है. हिपोक्रेसी कहलाएगा, हाइपोथेटिकल कहलाएगा. एनीवे फिर भी ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फुलफिल करता है. 0 को फंक्शन जहां पे डिफरेंशिएबल ना हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है. ध्यान से सुनो, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां होता है? फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे होता है. और जहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो, नॉट डिफाइन का मतलब नॉट डिफरेंशिएबल हो, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा. सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स. तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश एक्स क्या आएगा? 1/x आएगा. ठीक है. तो x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं है और 0 पे लाकर हम फंक्शन में नहीं डिफाइन है. तो ये बात ध्यान लीजिए कि जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वो भी क्रिटिकल पॉइंट का ही पार्ट है. बात क्लियर है बेटा? ये नोट करके लिख लीजिए. द पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल दैट इज आल्सो क्रिटिकल पॉइंट. तो सीपी हमारे कौन कौन हुए? एक तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है सीपी, क्रिटिकल पॉइंट. और दूसरा क्या है? जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, मतलब कि
नॉट डिफाइंड, ये भी सीपी का ही पार्ट है, ये भी सीपी का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी सीपी का ही पार्ट है। शार्प टर्न, जहां पे शार्प टर्न होगा वो हमारा पॉइंट डिफरेंशिएबल, वहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वैसे उसके लेफ्ट और राइट में देखो तो ये मिनिमा की कंडीशन फुलफिल कर रही है। एज वी पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रो जीरो, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम -1 to 1, और -2 प्लस मतलब की, और -2 प्लस में हमने क्या बताया था पीछे, निगेटिव टू पॉजिटिव जब साइन चेंज करेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करेगा तो क्या आएगा, मिनिमा आएगा। क्लियर है बेटे? सर एक बार ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस बोलना, क्या बोला था आपने? हाँ, हम बोल दे रहे हैं अगर आप लिखना चाह रहे हो तो। देखो, सिंस एफएक्स changes its sign from negative to positive as we pass from left to right through जीरो, जीरो से हो करके, यहां पे देखो कलर चेंज करके मार्क कर रहे हैं ब्लू से, ये जीरो से हो करके, जैसे ये लेफ्ट है, जीरो से कम मतलब लेफ्ट और जीरो से मोर मतलब राइट, तो लेफ्ट से राइट जैसे आते हैं तो साइन क्या हो रहा है, डेरिवेटिव का साइन क्या है लेफ्ट में, आप देख पा रहे हो, निगेटिव है। और जब जीरो से होके आ रहे हैं हम राइट की ओर, तो डेरिवेटिव क्या कर दे रहा है, साइन चेंज कर दे रहा है। और अगर हमारा डेरिवेटिव लेफ्ट से राइट में पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग है और ये क्या है, इंक्रीजिंग है, एरो मार्क आपको क्लियर कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, या ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखो ये उल्टा बन गया, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट हमारा नॉट डिफरेंशिएबल वाला है शॉर्ट टर्म, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग एक्स इक्वल टू 0 पर, तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो रहा है तो ये क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। और अगर यही इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग आता, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग आता, मतलब कि पॉजिटिव टू निगेटिव आता, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाता, मैक्सिमा हो जाता। समझ में आया? यस सर, आ गया। यस। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, और थोड़ा तेज मूव करने पे ये होता है कि हम फास्ट तो मूव कर लेते हैं लेकिन जो स्टूडेंट को लोड पड़ता है, ठीक है, वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए, तो हम फास्ट मूव करेंगे, ओके। वहीं से फिर वीकनेस भी आने लगती है फास्ट मूव होने से, क्योंकि अगर आप कोप अप नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बन रहेगा, ठीक है, तो साथ साथ आप करिए, जो डाउट वो क्लियर करिए, ठीक है। हाँ जी सर। ऑल राइट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।